एक बार फिर आप सभी का डेली वाइट्स में स्वागत है। आप सभी का आज पेपर कंडक्ट हुआ है RI-B.Ed कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जिसके डिस्कशन के लिए, जिसके एक्सपीरियंस को जानने के लिए आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। एक एक करके सभी को मौका दिया जाएगा, सभी को एक एक करके बस अपना हैंड रेज कर लीजिए। पावनी से ही शुरू करते हैं। नहीं, ये सब ऑप्शंस पढ़ के वो सब निकल रहा था, लॉजिक लगा के, एलिमिनेशन मेथड से लॉजिक लगा के आंसर्स निकल रहे थे। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड भी अच्छा रहा, और लेकिन ये जो लास्ट वाला जो था ना, 30 क्वेश्चंस थे वो रीजनिंग वाले, वो जो क्रैक नहीं हुए वो स्किप करे। फिर मैं आगे गई, फिर वापस आई, तब जाके क्रैक हुए थोड़े बहुत, और फिर इन टोटल लास्ट में जब सबमिट करा तो देखा कि मैंने 69 क्वेश्चंस सबमिट एंड रिव्यू के लिए डाले हैं अपने। नहीं, ठीक है पावनी, 69 आप मान के चलो, 10 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे ही होंगे। ठीक जी है, और मैम। आप का कहीं और सिलेक्शन हो रखा है? जी मैम, लीलावती में मेरा फर्स्ट राउंड में आ गया, मैंने फ्लोट करा हुआ है अभी, तो सेकंड राउंड में देखते हैं अगर सूरजमल मिल जाए। बाकी लीलावती में मेरे को मिला हुआ है एडमिशन। तो वैसे भी खोने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। जी मतलब मैं मैम। मान के चल रही हूँ कि आपने पूरी मैच पूरी ओपन में आपने खेली होगी, बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई दिक्कत के। यस यस मैम, तभी मैम इतना प्रेशर भी नहीं था, इसीलिए भी पेपर अच्छा जाता है विदाउट एनी प्रेशर। प्रेशर, करेक्ट करेक्ट, आई बट मैम, एग्री। अगेन थैंक यू फॉर दी सपोर्ट एंड गाइडेंस। लास्ट मोमेंट तक मैं आपके ऑडियो सुन रही थी जो आप भेज रहे थे ग्रुप्स में, सो थैंक यू वेरी मच, एंड होप टू सी यू अगेन, ऑफ कोर्स। फॉर श्योर, यू विल। चलिए, यस, बहुत बढ़िया रहा। तो थैंक यू। पेपर का लेवल कैसा था? मतलब अगर मैं पूछूं इंग्लिश का लेवल कैसा था, जैसे आपने PYQs वगैरह देखे होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंग्लिश का लेवल, टीचिंग एप्टीट्यूड का लेवल, रीजनिंग का लेवल, मतलब किस तरीके से आप उसको भापोगे? मैम, PYQ करने के बाद थोड़ा इजी लग रहा था। अगर मैं PYQ करके नहीं जाती तो फिर मेरे को बहुत ही ब्लैंक फील होता, क्योंकि IP का देखा जाए तो IP का इससे बहुत इजी था। फटाफट क्रैक हो रहे थे उसके क्वेश्चंस, और टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत डायरेक्ट था IP में, बहुत ज्यादा। तो लेकिन वही बात है कि RI की अलग से प्रिपरेशन जो करवाई थी, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऊपर करके और लेक्चर्स देकर, काउंटिंग द फिगर्स वाला जो एक लेक्चर आप लोगों ने प्रोवाइड करा था, उससे क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे फिगर के अंदर फिगर देके बोल रहे हैं कि कितने ट्राइंगल्स हैं। अब विदाउट नोइंग द फॉर्मूला एंड वो सब आप नहीं कर सकते, आप काउंटिंग करोगे वो गलती होगी काउंटिंग। तो उससे बहुत हेल्प मिली। वो सारे क्वेश्चंस IP में नहीं आए थे, तो इसलिए मैम जो स्लाइटेस्ट चांसेस होते हैं उन सब की भी वीडियोस थी, तो इसीलिए मेरा पेपर अच्छा गया। वरना जैसे होता है ना कि सिलेबस तो एक ही था सबका, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये सब सेम ही था, लेकिन मैम लेवल मुश्किल था इसका वाला पहले एग्जाम से, और PYQ करके गई थी तो इसीलिए ये आसान लगा। तो मैम मेरे हिसाब से तो PYQ करने के बाद इसका लेवल मुझे वैसा ही लगा, आसान ही लगा मेरे को मतलब मॉडरेट टू टफ और इजी टू मॉडरेट? मैम इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, चलो ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच पावनी। ओके और मैम। कुछ आप ऐड करना चाहते हो? नहीं नहीं मैम, अभी तो नहीं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वो कोई मीट एंड ग्रीट होता है ना, वो श्योर वाला सेशन। श्योर। ओके, नाउ कमिंग टू, थैंक यू पावनी, थैंक यू सो मच। नाउ कमिंग टू पूजा। जी पूजा, कैसा रहा आपका एग्जाम? कितने अटेम्प्ट गुड करे इवनिंग आप? मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम मैंने 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, और मुझे जो क्या कहते हैं मतलब इंग्लिश इजी थी और टीचिंग एप्टीट्यूड भी ठीक था, लेकिन रीजनिंग में मुझे टाइम कम पड़ गया, और मैंने लास्ट के 79 और 80 क्वेश्चंस को मैंने विजिट ही नहीं किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा समय दे दिया। जैसे कि आपने बोला था कि 1 घंटे में अपना टीचिंग और इंग्लिश निपटा लेना, ताकि 1 घंटा तो मेरे पास जो समय बचा था लास्ट में, मतलब टीच उसके लिए, रीजनिंग के लिए, तो वो 1 घंटे से 10 मिनट कम था, मतलब 50 मिनट्स थे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। बट फिर भी वो 2-3 मिनट अगर एक्स्ट्रा मिला था तो मेरा शायद
2 क्वेश्चन और हो जाते। तो मैंने 55 क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करे, मुझे लगता है कि मेरे सारे ठीक होंगे, क्योंकि मैं वही करके आई हूँ जो मुझे लगे हैं कि ठीक है मेरे एकदम। हाँ, तो ठीक है। मेरे को बाकी मेरे को लेकिन मतलब जो टीचिंग था वो तो लेवल ठीक था, और इंग्लिश तो इजी था इस बार का। और जो बचा रीजनिंग का ना मैम, थोड़ा वो टफ था, उसमें मैथ के क्वेश्चंस थोड़ा आ रखे थे, तो जिसके लिए समय थोड़ा कम पड़ गया, मतलब कि और उसमें ज्यादा जोड़ घटा वगैरह एड सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, तो इतना मैं कर नहीं पाई, मतलब जल्दी जल्दी जो जल्दी जल्दी हो गया उसके आंसर्स निकलते गए, तो मैं वो वाले करती गई, ऐसा हो गया। हम्म। चलिए ठीक रहा। 55 क्वेश्चंस हाई प्रोबेबिलिटी है। देखो, 80 में से अगर आप 50 से ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो अगर 5-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी होते हैं ना, तो भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है आरआई में सिलेक्शन की। लेकिन फिर मैम वही थोड़ा बात अब। कैटेगरी का भी तो होता है ना, जैसे कि SC ST OBC, तो मैं OBC में ही आती हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे हो जाएगा, इसको टेंशन हो रही है ज्यादा, तो बस। नहीं नहीं, लेकिन मुझे मैंने इतना देखो। पता है कि जितने मैं करके आई हूँ वो मेरे सारे ठीक जाएंगे, क्योंकि मैंने वही किए। मैंने बिल्कुल ऐसा लगता था ना कि मुझे नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है, मतलब मुझे मैंने गलत नहीं शुरू में करने ही थे। कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो शुरू में ही कहा था, क्योंकि देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज नॉट ऑल अबाउट सिलेक्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट ही इसलिए हो रहा है सो दैट वो आपको रिजेक्ट कर सके। ठीक है, तो अगर आप श्योर हो, मैं जब कल भी आई थी लाइव, तो तब भी मैंने कहा था कि एकदम श्योर हो कि इस क्वेश्चन को आपने अपने किसी जीवन में, दिन दिवस में आपने कहीं नहीं सुना है, उसको छुओ भी मत, उसको दूर से ही प्रणाम करो। ठीक है। और किसी क्वेश्चन में अगर 50-50 भी हो तो रिस्क लो। बाकी 79 और 88 क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना चाहिए था, बाकी कोई बात नहीं, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट पूजा। सिर्फ 2 सेकंड बचे थे वो देखने के लिए, फिर वो नहीं हो पाया, फिर मैंने मतलब वो अपने आप ही बंद हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। समझ गई मैं, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा खिंचाव आ गया था। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा समय दे दिया, बट मुझे इतना पता है कि इंग्लिश में जितना दिया है वो ठीक गए हैं क्वेश्चंस, बस। ओके, तो इंग्लिश में टोटल आपने कितना अटेम्प्ट करा? मैंने मैम 15 किए थे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में? टीचिंग एप्टीट्यूड में मैम मुझे पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने 22 23 करे हैं, 22 करे हैं, हाँ 22। और जो बचे बचे आपके उसके रीजनिंग के, तो उसमें मैंने 12 13 या 14 15 तो मैंने छोड़ दी, क्योंकि वो मैम आ नहीं रहे थे, उनको थोड़ा समय भी चाहिए था, तो मैं आगे हम्म बढ़ती गई। तो मेरे को जहां तक लगता है तो मैंने शायद 15 16 अटेम्प्ट करूंगे, नहीं तो उसमें भी 14 15 तक ही होंगे, बाकी मैंने छोड़ दिए फिर। चलिए ठीक है। वेट फॉर द रिजल्ट, ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड वेल प्रिपेयर्ड, डोंट वरी। आपने कहीं और एडमिशन ले रखा है कि नहीं पूजा? मैम मेरा ना एक आया था, जैसे कि उसमें लीलावती वाला जो अभी मैम ने बताया, पावनी है। हम्म मैंने लेकिन वहाँ पे LD LLD वाले में करा था। उसमें मैंने मतलब सिर्फ एडमिशन के लिए मैं गई थी, बट वहाँ भी मेरे राउंड 1 में तो कोई आया नहीं, तो मैंने हम्म उसे फ्लोट कर दिया। जो आया था मेरे पास कमल इंस्टीट्यूट का, मैंने हटा दिया। तो अभी सेकंड राउंड अभी आया नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा MSIT में आ जाना चाहिए। हम्म तो अगर हाँ चॉइस फिलिंग करूंगी तो अगर आ गया तो ठीक है। मैं तो बाकी मैम थोड़ा मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने RI B.Ed चुना है, थोड़ा नहीं नहीं, इसलिए। फिर भी नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि भाई, जिनका भी आईपी में हो रखा है ना, आप लोगों के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। इसीलिए मैं मान के चल रही हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने आरआई का जो मैच है वो पूरा फुल स्विंग में खेला होगा। ठीक है, तो बाकी टेंशन मत लो पूजा। होप फॉर दी बेस्ट। एग्जाम से बहुत थके यस हुए मैम। आए हो। कितना दूर था सेंटर? मैम ज्यादा दूर तो नहीं था, 1 घंटा लगा मुझे, मतलब मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो हमारी तरफ से ज्यादा पास ही था वैसे तो। बाय हम्म, मेट्रो 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर हम बाइक वगैरह से जाएंगे राइड लेकर के, तो 45 या 30 मिनट्स में आराम से पहुंच जाएंगे। तो ठीक था, ठीक है। लेकिन सेंटर थोड़ा मतलब इलाका अच्छा नहीं था, और मे बी वहाँ की जो चीजें थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज ना मैम, जो सिस्टम लगे थे ना, उनके हम्म बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। मतलब आप बार बार ना आपको, जैसे कि जैसे होता ना कि DU में सिस्टम काफी ठीक थे, जिसमें हमें ना कभी भी ऊपर नीचे करने में वो नहीं होती थी, लेकिन इसमें ना हमें माउस को पकड़ के ही सारा काम करना था, तो हमें सारा चीज उसमें देखना पड़ा। कभी हम इंग्लिश को इधर देख रहे हैं, क्वेश्चन को इधर देख रहे हैं, ऐसा था। तो हमने बोला कि इसको छोटा कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, वो डायरेक्ट उधर से ही होता है। तो ऐसा हो गया था, तो मैम प्रॉब्लम थी थोड़ा CBT मोड में इस बार, थोड़ा सा मुझे जहां तक लगता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को सेंटर ही थोड़ा सा अजीब दे दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस मैम, सेंटर थोड़ा वैसा ही था।
चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप अपना बेस्ट दे के आए हो पूजा, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच थैंक यू पूजा। मैम। और कुछ आप ऐड करना चाहते हो पूजा? नहीं मैम, बस थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई कम टू आकृति, आकृति सिंह। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग आकृति। मैम मैंने यस, 68 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। गुड, वेरी गुड। और मैम मेरे को एक चीज पूछना था कि जैसे मैंने लाइक 4-5 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करा था, तो वैसे मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा भी था, तो वो काउंट होगा ना जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू करा है? मार्क फॉर रिव्यू आपने सबमिट करा है, आंसर उसका सबमिट करा है हाँ हाँ आपने, नहीं, हाँ मतलब सबमिट सेव एंड करा। नेक्स्ट करा है? हाँ मतलब नेक्स्ट करके वो पर्पल आता है ना मार्क फॉर रिव्यू के लिए, तो वैसा शो हो रहा था। देखो, जो भी आंसर आपने सेव एंड नेक्स्ट करा है वो सारे आंसर्स आपके काउंट हाँ होंगे। हाँ मैंने मार्क सेव एंड। फॉर, ठीक है, ठीक है। देखो, मार्क फॉर रिव्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने उसको रख रखा है, बाद में आप उसको रिव्यू करोगे। ठीक है, अब उसका आंसर आपने क्या दिया है, इस बात, ये बात आरआई को सपने में कैसे आएगी? नहीं आप मैंने समझ मार्क। रहे हो मैं क्या कह, हाँ हाँ मैं समझ। मतलब आंसर उसका आपने मार्क करके फिर सेव करके नेक्स्ट करा है ना आपने? हाँ हाँ अगर हाँ करा मार्क है तब, करके। हाँ तब फिर आपके आंसर्स काउंट होंगे। तो आकृति, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं? 68। 68। इंग्लिश में कितने करे? मैम 17 करे हैं। ओके, और रीजनिंग में कितने करे? मैम रीजनिंग में 6-7 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मतलब आ नहीं रहे थे वो। समझ नंबर गई मैं। सीरीज के और क्वेश्चन थे, वो क्रैक ही नहीं हो रहे थे। ओके, और टीचिंग एप्टीट्यूड में? उसमें भी मैंने मतलब 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे, बाकी हो गए थे। 2-3 में मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने उसको छुआ ही नहीं फिर। मतलब मेजरली आपने रीजनिंग एबिलिटी में छोड़ा है 10-12 हाँ क्वेश्चन। हाँ बोल चलो सकते। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 68 क्वेश्चन है, फिर भी बहुत मतलब ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी। अगर 10-12 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे होते हैं ना आकृति, तो भी हाई प्रोबेबिलिटी बनती है। आपका कहीं सिलेक्शन हो रखा है? मैम मेरा लीलावती में हो रखा है, मैंने उसको फ्लोट कर रखा है अभी तो। अगेन वही सेम आंसर आपके लिए भी रहेगा, कि मैं मान के चल रही हूँ कि आपने प्रेशर लेस हो गया अपना पेपर दिया होगा, और 68 क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट करे हैं वो फॉर दी बेस्ट। और आपके लिए पेपर का लेवल कैसा था? इज इट इजी टू मॉडरेट और इज इट मॉडरेट टू टफ? मैम इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड तो इजी था, और रीजनिंग मॉडरेट था, तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट। तो रीजनिंग में आपको मैथ्स के सवाल देखने को मिले थे? यस मैम, 1-2 देखने को मिले थे। नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो क्रैक हो ही नहीं रहे थे, मतलब मेरे को बाद में टाइम मिला था 10-15 मिनट्स, तो मैंने फिर से ट्राई करा, बट नहीं हो रहे थे वो। ये एक्चुअली पता है, ये आ रहा ही ना, जैसे आईपी वगैरह के रीजनिंग को आप देखोगे ना तो वो थोड़े सिंपल होते हैं, अगर मैं हाँ गलत नहीं हूँ तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। हाँ वो लेकिन बहुत इजी। आरआई का जो, हाँ आरआई का जो रीजनिंग होता है ना, उसमें ये मेक श्योर करते हैं कि अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन ना ये मैथ्स के देंगे ही देंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री क्यों ना दे, चाहे वो ज्योमेट्री से ही क्यों ना दे, मतलब वो 3-4 क्वेश्चन मैथ्स के उसमें डालेंगे ही डालेंगे। ये मैं ना पिछले लगभग 2-3 साल से इनका ये ट्रेंड मैं देख रही हूँ। इसीलिए रीजनिंग जो होता है ना वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लगने लगता है, और शायद वो कर नहीं पाते। लेकिन ठीक है आकृति, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक थैंक है, यू सो मच। और कुछ ऐड करना चाहते हो आप आकृति? नो मैम, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। नाउ आई विल कम टू तरन्नुम। तरन्नुम, सॉरी मैम, वो गलती से मैं लेफ्ट हो गई थी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग तरन्नुम। तरन्नुम, कैमरा वैमरा ऑन कर लेते हैं। मैम एक्चुअली अभी मैं जस्ट आई हूँ घर पे, तो मैं पूरी गीली हूँ। अभी बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो इस वजह ओह, से। अरे यस मैम। कोई बात नहीं सर, ठीक है, बताइए। गुड इवनिंग, कैसा रहा पेपर आपका? मैम पेपर तो ठीक था वैसे, हम्म, लेकिन मैम मैं ज़्यादा क्वेश्चन से अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा टाइम में मैनेज नहीं कर पाई थी।
ओके, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैम मैंने 53 किए थे। बहुत है, बढ़िया है, लेकिन 53। यस मैम, वो मैम मैं इस माइंडसेट से गई थी, जैसे सर ने बोला था ना कि अगर आप लोगों का कहीं सिलेक्शन हो चुका है तो फुल बैटिंग करना, मतलब कि माइंड फ्री होकर। तो वही चीज़ मेरा आईपी में ऑलरेडी हो गया है, फर्स्ट राउंड में ही मुझे कॉल अलॉट हो गया था। तो इस अच्छा, माइंडसेट से मैं गई थी कि होता है तो ठीक है, नहीं होता तो अदरवाइज हम तो सेफ है। हाँ हाँ बिल्कुल, यस मैम। सही है, बढ़िया है। और मैम एक हम्म, चीज़ और कि आरआई के लिए मतलब कि मैंने कुछ खास प्रिपरेशन भी नहीं करी थी, लेकिन ये था कि मैं उसके मतलब कि सिलेबस वगैरह से पूरी अवेयर थी, टॉपिक्स वगैरह क्या है। तो ये है कि मैंने 10-15 दिन मतलब उसको लग के किया था कि, और जो प्लेलिस्ट वगैरह दिल्ली बाइट की है वो मैंने करे थे। और जो आज मैं एग्ज़ाम देकर आई उसमें मतलब कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड थी, 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट थे मैम, जो मैंने प्लेलिस्ट लगाई थी। और मैम मैं इंग्लिश का कहना चाहूँगी कि जो मैंने सीयूटी का दिया था वहाँ पे जो पैसेज था वो काफ़ी मतलब टफ था, हाई लेवल था। लेकिन इसका जो था ना बहुत इजी पैसेज था मैम। इंग्लिश का मतलब बहुत इजी इजी थे मैम। और मैम जो उसमें सिनोनियम एंटोनियम्स भी थे वो मतलब कि आर एस अग्रवाल की मैंने लगाई थी। मतलब उसमें प्रैक्टिस मैंने लगाया था जो आपने बताया था, तो उससे डायरेक्ट हम्म, बिल्कुल क्वेश्चन थे, मुझे आते थे वो। चलो और मैम बहुत बढ़िया। रीजनिंग में वही जो मैंने आईटी की क्लास वगैरह ली थी, तो मैम वहीं से मैंने उनको रिवाइज किया था, और आर एस अग्रवाल की बुक थी उनसे। तो बस रीजनिंग में ही वो मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, मुझे क्वेश्चंस आते थे, मतलब क्वेश्चन को देखकर मुझे ये नहीं लग रहा था कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा है या मुझे नहीं आता, बस मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई रीजनिंग में। कोई बात नहीं, और कोई मैम बात नहीं टीचिंग तरह। एप्टीट्यूड में तो मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और इंग्लिश में 15। इंग्लिश में 15, टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 और और मैम रीजनिंग एबिलिटी में मैम रीजनिंग में मैंने 15 किए हैं। 15। ठीक है, बढ़िया है, कोई इशू नहीं है तरन्नुम। होप फॉर द बेस्ट अगेन, आप ऑलरेडी सेव हो एक जगह। यस ठीक है, मैम। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने एकदम प्रेशर, बिना प्रेशर लिए ही अपना पेपर दिया होगा। मैम मेरे और साथ तो एक चीज़ ये हो गया था कि जैसे मैंने क्या? मतलब कि पेपर ये हो गया था, मैंने इंग्लिश का कर लिया था, और मैम रीजनिंग नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड भी मेरा हो गया था। मैं रीजनिंग कर हम्म, रही थी तो मैम मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ कि सिस्टम मतलब ऑफ हो गया, 2 बार। 2 बार ही फिर सिस्टम ही मैंने, ऑफ होगा? यस मैम 2 बार कंटिन्यू हुआ था। एक तो बार आपने हुआ, फिर वहां पे मैंने किसी एग्जाम, से? यस मैम मैंने कहा तो फिर उन्होंने ठीक कर दिया। फिर मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर दोबारा से ऑफ हो गया। तो फिर मैंने ओके, इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म किया, फिर उन्होंने ठीक करके दिया। फिर लेकिन उन्होंने मुझे लास्ट में टाइम दिया मैम, जितना लेकिन मेरा पता है मैं टाइम, बताऊं आपको। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वही कि उन्होंने टाइम दिया बस, जो मेरा टाइम वहाँ किल हुआ वो मेरे को उन्होंने हम्म, दिया। लेकिन मैं बताऊं आपको, ऐसे सीबीटी मोड वगैरह में आप जाओ ना अगर पेपर देने, तो यस पहले मैम ही ना आपने कहा अपना था कि सिस्टम को थोड़ा सा हिलाकर देख लो, वो चीज़ मैंने कर लिया था मैम, कर लिया था वो लेकिन मैंने, तो उस करना टाइम तो पता नहीं। बिल्कुल ठीक चल रहा था। वो लास्ट हाँ, मोमेंट पे हो गया था। लास्ट मोमेंट में वो पता है ये ना पैनिक वगैरह करने के लिए ना कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है ना। पर और मैम मैं बिल्कुल कूल थी, मैंने कोई पैनिक नहीं किया, मैं कूल थी वैसे। बस ऐसे ही कूल रह के पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेपर का लेवल कैसा था, तो आप क्या मैम। बोलोगे ओवरऑल पेपर को? मैम इजी टू मॉडरेट था, मैं टफ तो नहीं कह सकती। टफ तो नहीं कह सकते, चलो यस ठीक है, मतलब एक रीजनिंग की वजह से सिर्फ मॉडरेट जा रहा है, अदरवाइज इंग्लिश और मैम टीचिंग एप्टीट्यूड। रीजनिंग भी मैम बिल्कुल भी टफ नहीं था, बस वो मैं अब बता रही हूँ कि मैं उस चीज को हैंडल नहीं कर पाई। अच्छा, हाँ एक दो चलिए मैथ के जो क्वेश्चन थे वो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। ओके, ठीक है तरन्नुम। और तरन्नुम मैम और एक कुछ ऐड चीज मैं करें? ऐड करना चाहूंगी, यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल मैम करिए। मैं मतलब ये बात मेरे माइंड में ना बहुत टाइम से चल रही है, वो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं ऐड कर पाऊँ। तो वही हम्म, मैम, मैं जब क्लास लेती थी दिल्ली बाइट की, खासतौरली मतलब कि सीयूटी की, तो उस टाइम मतलब आप स्पेशली एक एक बच्चे से मतलब पूछते थे कि आपको कोई डाउट तो नहीं, आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो मुझे आपकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी, वो ये कि जब एक एक बच्चे से पूछते थे, बच्चे कहते थे नहीं आ गया समझ में। उस टाइम आप ये बोलते थे चलो कोई बात नहीं, आ गया समझ में, मैं एक बार और समझाती हूँ सिर्फ अपने लिए। तो वो अच्छा, चीज़ मतलब बहुत अच्छी थी। ओके, मतलब मैम बहुत कम टीचर होते हैं, मतलब टीचर तो ये सोचते हैं बच्चे एक बार हाँ बोले और हम आगे बढ़ते हैं।
नहीं नहीं, तो ठीक है। स्पेशली ये बात मैं कोट करना चाहूंगी, बहुत अच्छी लगी मैम, इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। अरे माय प्लेजर ऑलवेज। और टेंशन मत लो, जब भी सिलेक्शन वगैरह हो जाए तो मैंने तो पहले ही कह रखा है, चॉकलेट्स वगैरह लेके आ जाना। यस मैम। ठीक है, और कुछ ऐड करना चाहोगे तरन्नुम? नो मैम, फिलहाल तो इतना ही। ठीक है। हेलो हाँ जी, यस शर्वरी। मैम, शायद थोड़ा वॉइस कट हो सकता है, लेकिन मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, आप बोलो, एकदम आराम से तसल्ली से बोलो। आप ना एक जगह खड़ी हो जाओ अगर आप रास्ते में हो शर्वरी तो, ठीक है। और तब बात करो, तब ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ओके मैम। मैम, मैंने 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें से मैंने मतलब जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी था उसमें मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और रीजनिंग में मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो मेरा 14 क्वेश्चन मैंने नहीं किया। मैम, मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड छोड़ने का रीजन ये था कि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। फिर उसमें डाउट करके तो मैंने नहीं आंसर करने का सोचा। और मैम, रीजनिंग में मैं शायद और दो तीन कर सकती थी, लेकिन मैम मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया लास्ट लास्ट में, क्योंकि मैं कुछ कुछ सवालों में इतनी वो इन्वॉल्व हो गई थी कि करना ही है उसको, तो एंड वाले सवालों में दो तीन मेरे वैसे हो गए कि मुझे आता था, पर फिर मैंने देखा कि टाइमर में सिर्फ 2 ही मिनट बचा है, तो इसीलिए मैम मेरे 2-3 क्वेश्चन वैसे रह गए। बाकी मैम 66 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। 66? ठीक है शर्वरी, बहुत मतलब आपने इनफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, होप फॉर द बेस्ट। और थोड़ा सा मेरे को ऐसे सब्जेक्ट वाइज ब्रेकआउट करके बताओ कि आपके लिए सब्जेक्ट कैसा रहा, इंग्लिश कैसा रहा? तब इंग्लिश तो बहुत ही इजी था। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड था मैम, जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, मैंने सीयूईटी के लिए दिल्ली वाइट्स को सब्सक्राइब किया था, मैंने आरआई के लिए नहीं लिया था। मैम, उस टाइम पे हम लोगों को कुछ मटेरियल शेयर किया गया था जो कि बहुत ही इन डेप्थ। मैंने अपने से भी थोड़ा यूट्यूब में थोड़ा मैंने रिसर्च किया था टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओके। के हिसाब से तो कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पर तो मैम जो सिलेबस था वहां पर लिखा था कि डिजिटल इनिशिएटिव्स आएंगे, फिर क्या बोलते हैं एमसीएफएससी आएगा, एनईपी 2020 आएगा, फिर कमीशन आएंगे। मैम वो सब तो कुछ आया ही नहीं, बस एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, फिर क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट। मैम इन सब से ओरिएंटेड ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो मैम जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर कि आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको जानना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, वैसे वाले क्वेश्चन नहीं थे। तो मैम अगर कोई इंसान थोड़ा मतलब वो अपना एलिमिनेशन कर लेता है या फिर, तो उसके इजी था उस हिसाब से। और मैम रीजनिंग जो था, मैम रीजनिंग में जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे मैम, मैंने ऐसे 2-3 साल पीवाईक्यू किया था, 16 से लेकर 20 ऑलमोस्ट 23-24 तक का पीवाईक्यू किया था। मैम रीजनिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई था बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में, तो इसीलिए मैम आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स कि व्हाई मोस्ट ऑफ अस हम लोग टाइम मैनेजमेंट या फिर अटेम्प्ट रेट बढ़ा क्यों नहीं पाए। नहीं, लेकिन पता है शर्वरी, ये जो रीजनिंग की बात है ना, ये रीजनिंग मैं पिछले 2-3 साल से बच्चों का सुन रही हूँ। ये रीजनिंग को ना आरआई ने एक मुझे लगता है कि एक नई ऊंचाई देने की कोशिश कर रहा है आरआई, आई डोंट नो व्हाई। मतलब रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रखा जा सकता है। इंग्लिश और इंग्लिश और शिक्षण अभिरुचि हमेशा ही वो मॉडरेट इजी आप बोल लो रहते हैं, लेकिन रीजनिंग एबिलिटी में आपको मैथ्स के क्वेश्चन 2-3 आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ज्योमेट्री क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो ये RI ना पिछले 2-3 सालों से पता नहीं क्यों थोड़ा सा ये ऐसा अपने पेपर को बना रहा है, सो दैट जब RI के इंस्टीट्यूशन में आप जाओ तो आप विद आपकी जब मीटिंग हो ना, तो आपकी ग्रेट माइंड्स के साथ मीटिंग हो, आपकी ग्रेट यानी वो ऐसे ब्रेन्स के साथ मीटिंग हो जो ब्रेन्स ऑलरेडी अपना काम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, माइंडफुल लोगों से आप मिलो। तो शायद हो सकता है RI का यही मोटिव होगा कि अच्छे अच्छे बच्चों को लाना है, तो इसीलिए शायद रीजनिंग का वो रख रहे होंगे। बाकी शर्वरी और कुछ ऐड करना चाहोगे आप? मैम आपका वॉइस ब्रेक हो गया नेटवर्क इशू की वजह से, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं? मैंने कहा कि शर्वरी और कुछ आप ऐड करना चाहोगे? नहीं मैम, इतना ही। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ओके ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अमरजीत पे। अदर ठीक है, तो बताइए जरा अपना एक्सपीरियंस। मैम टोटल 59 क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें से 59 इंग्लिश का 17 बनाए हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड का 27 बनाए हैं। और ठीक है, रीजनिंग में थोड़ा टाइम कम पड़ गया था, तो एक क्वेश्चन छूट भी गया था और थोड़ा सा कम क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में दे दिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 59 क्वेश्चन आपने कहा ना कि आपने अटेम्प्ट किए हैं? यस मैम। बहुत है, बहुत सही अटेम्प्ट आपने किया है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है अमरजीत। होप फॉर दी बेस्ट। और थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज आप ब्रेकआउट कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन को कितने कितने समय में करा? एक सेकेंड अमरजीत, थोड़ा आई सा कम जो टू यू है तरन, एक मिनट, आई कम टू यू तरन, नो एक सेकेंड दे दो मुझे। हाँ अमरजीत बताइए, तसल्ली से बताइए। मैम रीजनिंग में जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस भी मेरा कम था, तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, तो जो समझ में नहीं आ रहा था उसको सीधा छोड़ दिए। और इंग्लिश में जो है पहला पैसेज जो था उसमें कुछ कुछ लग रहे थे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा लग रहा था, तो उसको बना लिए थे, लेकिन सोचे थे कि दोबारा बनाएंगे, फिर टाइम नहीं बच पाया। और बाकी आपने जैसे कहा था उसी तरह से इंग्लिश और का ज़्यादा टाइम दे दिए, रीजनिंग में थोड़ा सा कम टाइम देता है। ठीक है, घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है अमरजीत, ठीक है, आपने अपने हिसाब से बेस्ट करा है एंड होप फॉर दी बेस्ट, ऑलवेज बी वेल प्रिपेयर्ड जस्ट, ठीक है अमरजीत। ऑल राइट, ठीक है, चलो अब ये सेशन ऑलमोस्ट रैप ही हो रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, जिसका भी ये बीएड का मतलब मैं बोलूँ एक तरीके से आखिरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, प्लीज प्रेशर लेस रहो, क्योंकि आप लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होना ही है। RI में आपने बिना कोई प्रेशर के अगर आप पेपर में अपीयर हुए हो तो ऑलवेज होप फॉर दी बेस्ट, ठीक है, ऑलवेज जस्ट होप फॉर दी बेस्ट एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट। और कुछ ऐसा ना वर्ड्स मैंने जितने का भी सुना, किसी ने 58, किसी ने 69 क्वेश्चंस का, 10-12 क्वेश्चन ऊपर नीचे मान के चलो, फिर भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है आप सभी की सिलेक्शन होने की। तो hope for the best and all the best to all of you for your bright future, for being the future teachers. किसी और को कुछ ऐड करना है तो please raise your hand, otherwise this session is wrapping up here. Thank you so much and God bless you all.